नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं ओड टू ऑटम। ये एक कविता है जो जॉन कीट्स ने लिखी है। पिछली वीडियो में हमने जॉन कीट्स इस कविता के कवि के बारे में पढ़ा था और समझा था। और ओड टू ऑटम कविता किस बारे में है, ओड का मतलब क्या है, ऑटम का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जॉन कीट्स कैसे कविताएं लिखते थे, प्रकृति के बारे में काफ़ी कविताएं लिखते थे, उसके बारे में जाना था और उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। ऑटम यानी पतझड़ का मौसम, और पतझड़ के मौसम में क्या क्या होता है वो जॉन कीट्स ने अपनी कविता में लिखी थी ओड टू ऑटम में। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत समझा था। अब इस वीडियो में हम कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में 3 स्टैंजास हैं और हर स्टैंजा में 11 लाइनें हैं, यानी पूरी कविता में 33 लाइनें हैं। हम लाइन बाय लाइन इस पूरी कविता को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं स्टैंजा 1 पहले स्टैंजा से। Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun. Season of mists and mellow fruitfulness. मिस्ट का मतलब होता है, यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है, धुंधला। मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब जो ऐसे फल जो सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट हो। ये आपकी किताब में मेलो का मतलब लिखा हुआ है, आपके ग्लॉसरी में, आपके शब्दकोश में, उसी से मैंने यहाँ पे लिखा है। लाल रंग में जो भी मैंने लिखा है वो सारे ग्लॉसरी के शब्द है आपके। मेलो का मतलब है सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट, यानी जो भी फल नरम होते हैं और मीठे होते हैं खाने में, उसको यहाँ लिखा गया मेलो। फ्रूटफुलनेस यानी अबंडेंस, अबंडेंस यानी बहुत सारा, काफी सारा, भरमार, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे फल। ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में बहुत सारे फल, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, काफी मीठे और नरम खाने में। तो यहाँ पे कीट्स ने ऑटम के बारे में ऐसे लिखा है, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी पतझड़ एक ऐसा मौसम जो मिस्ट, धुंधला, फॉग जैसे समय का, और मेलो फ्रूटफुलनेस यानी नरम और मीठे फ्रूट्स, फ्रूटफुलनेस, अबंडेंट फ्रूट्स, काफी सारे फल, ऐसा मौसम है। पतझड़ एक ऐसा मौसम है जो सीजन ऑफ मिस्ट्स, फॉग धुंधला, और फ्रूटफुलनेस काफी सारे फलों का, ऐसा मौसम है पतझड़। तो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ये वापस पढ़ते हैं, क्लोज बॉसम फ्रेंड। क्लोज बॉसम फ्रेंड यानी जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, वेरी क्लोज इंटीमेट फ्रेंड, यानी काफी नजदीकी का दोस्त, जैसे हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं वैसा। तो क्लोज बॉसम फ्रेंड का मतलब है काफी नजदीकी का, काफी प्यारा दोस्त। ऑफ द मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग का मतलब है बूढ़ा होना, यानी उम्र जिसकी ज्यादा हो या फिर उम्र बढ़ रही हो, या फिर जो उगता हुआ है। सन सूरज। तो कीट्स हमें ऐसे समझा रहा है, कवि ऐसे बोल रहा है कि ऑटम यानी पतझड़ का महीना उगते बढ़ते बूढ़े सूरज का काफी नजदीकी दोस्त है। तो ऑटम एक तो है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी सीजन ऐसा मौसम जिसमें काफी सारे फूल, पौधे, फल, मीठे, खाने में अच्छे और नरम फलों का ऐसा सीजन है, ऐसा मौसम है। और ऑल्सो ऑटम एक काफी प्यारा दोस्त है सूरज का। तो कीट्स हमें ऑटम क्या करता है, ऑटम के लिए वो अपने प्रकृति में क्या रूप बदलता है, उसको ऐसे समझाते हुए हमें शुरू करता है कि वो एक क्लोज दोस्त है, काफी नजदीकी दोस्त है सूरज का। कंस्पायरिंग विद हिम, conspiring with him how to load and bless with fruits the vines that round the thatch eaves run. वापस पढ़ते हैं एक एक करके। Conspiring with him how to load and bless. Conspiring with him, him यानी यहाँ पे सन, him मतलब सूरज। तो कीट्स हमें, कवि हमें ऐसे बोलता है, जॉन कीट्स हमें ऐसे समझाता है कि ऑटम पतझड़ का मौसम कंस्पायर
यानी योजना बनाता है, विद हिम सूरज के साथ, कंस्पायरिंग विद हिम सूरज के साथ योजना बनाते हुए, हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट मतलब कैसे ज्यादा से ज्यादा फल वाइन्स यानी लताओं पर वो डाल सके। वापस पढ़ते हैं। Conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run। मतलब ऑटम पतझड़ का महीना कैसे सूरज के साथ कंस्पायर करके, स्कीम करके, योजना बनाकर ऐसा सोचता है कि मैं कैसे वाइन्स पर, लताओं पर, जो बेल हमें जो पेड़ों पे दिखती है ऐसे लंबी लंबी जो लटक रही होती है या फिर गोल गोल घूम रही होती है, जैसे ग्रेप्स अंगूर के पौधे यूजुअली ऐसे वाइन्स की तरह हमें दिखते हैं, जो पतली पतली रस्सियों जैसी चीज होती है जो एक लकड़ी के आसपास घुमा कर लोग इसे फार्मिंग करते हैं, उसको हम वाइन बोलते हैं। हिंदी में हम उसको लताएं, बेल भी बोलते हैं। तो कंस्पायरिंग विद हिम सूरज के साथ कैसे ऑटम का महीना, ऑटम का मौसम, ऑटम का पतझड़ का मौसम कैसे स्कीम करके, कैसे योजना बनाता है सूरज के साथ कि मैं इन लताओं पर, इन बेलों पर ज्यादा से ज्यादा फल डाल सकूं, कि पूरा भरपूर फ्रूटफुलनेस, भरपूर फल डाल सकूं मैं इन वाइन्स पर, कैसे मैं ये योजना बनाऊं। तो हमें कीट्स काफी सुंदर तरह से बताने की कोशिश करता है कि ऑटम का महीना, ऑटम का मौसम कैसे प्रकृति में फल बढ़ाता है, फल ज्यादा से ज्यादा उगोता है। तो हम स्टार्टिंग से एक और बार पढ़ते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ऑटम, पतझड़, आप ऐसा मौसम हो जिसमें इतना मिस्ट होता है, इतना धुंधलापन होता है और इतना मेलो फ्रूटफुलनेस होता है। आप ऐसा मौसम हो जो हमें मेलो फ्रूट्स देते हैं, स्वीट एंड सॉफ्ट, मीठा और नरम फल देते हैं, भरपूर, भर कर, एकदम बहुत सारा देते हैं। और आप सूरज के कितने नजदीकी दोस्त हो, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द उगता सन, मच्योरिंग सन। कंस्पायर करते हो आप सूरज के साथ, आप स्कीम बनाते हो सूरज के साथ, योजना बनाते हो, प्लान बनाते हो सूरज के साथ कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा भरपूर फल दे सकूं इन वाइन्स को, इन लताओं को, इन बेल को जो पेड़ों से लटक रहे होते हैं। आपकी किताब में कंस्पायरिंग का मतलब दे रखा है स्कीमिंग। स्कीमिंग यानी योजना बनाना, यानी प्लान बनाना। जैसे दोस्त एक दूसरे के साथ प्लान बनाते हैं तो स्कीमिंग। तो वैसे ही हमें वो कीट्स ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऑटम का मौसम, पतझड़ का मौसम सूरज का काफी नजदीकी दोस्त है जो इसके साथ प्लान बनाता है, योजना बनाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फल इन पेड़ों पर, इन पेड़ों के वाइन्स पर, वाइन यानी क्लाइंबिंग प्लांट्स हुज फ्रूट इज द ग्रेप, ये आपकी किताब में दी गई है। क्लाइंबिंग प्लांट का मतलब है जो, जैसे आपने अंगूर के अगर पौधे देखे होंगे तो वैसे बीच में एक स्टिक होती है, एक लकड़ी होती है जिसके आसपास ऐसे घुमाकर रस्सी जैसी वाइन, रस्सी जैसी ग्रीन कलर की, हरी रंग की रस्सी जैसे वो पौधा उग रहा होता है, तो उसका हम वाइन कहते हैं। इस वाइन को हम हिंदी में और भी समझना चाहे तो बेल और लताएं जैसे बड़े बड़े पेड़ों पर ऐसे लटक रही होती है उनके ब्रांचेस पर, तो उसको हम वाइन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run। With fruit the vines मतलब जो फल से भरे हुए वाइन्स हैं, लताएं हैं, round the thatch eaves run। thatch eaves का मतलब है किसी घर का छत समझ सकते हैं हम, रूफ। उसके आसपास जैसे वाइन्स कई बार ऐसे घुमा फिरा के लटकते उग रहे होते हैं, किसी घर के साइड में अगर कोई पौधा आप कभी देखते हैं तो कई बार वो ऐसे दीवार चढ़ चढ़ के उगते हैं, दीवार चढ़ चढ़ के छत तक पहुंच के वैसे उगते हैं। तो इधर कीट्स हमें समझाने की कोशिश कर रहा है
कि कैसे ऑटम का मौसम, जो पतझड़ का मौसम है, उस समय कैसे ये मौसम सूरज के साथ दोस्ती कर कर ये योजना बनाता है कि मैं कैसे इतने सारे फल दे सकूं इन वाइन्स को जो रूफ के, जो छत के आसपास घूम फिर के उग रहे हो। तो with fruit the vines that round the thatch eaves run. thatch eaves यानी हाउस का रूफ स्ट्रक्चर, मतलब जो छत है वो। तो season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vine that round the thatch eave run. To bend with apples the mossed cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core. यानी कि मैं कैसे ऑटम का जो मौसम है, कैसे मैं इतने फल दे सकूं, इतने एप्पल, जैसे यहाँ पे फल का नाम दे रखा है, इतने सेब दे सकूं। To bend with apples the mossed cottage trees, यानी इतने मैं कैसे सेब दे सकूं इन पेड़ों को। mossed cottage trees का मतलब है काई लगे हुए जो पेड़ होते हैं ना, जैसे दलदले में हम जो हरा हरा ऊपर देखते हैं उसको हम मॉस कहते हैं। तो ऐसा मॉस हम पेड़ों पे भी पाते हैं। तो मैं कैसे, ऑटम का मौसम ऐसे बात कर रहा है कि मैं कैसे दे सकूं इन सभी पेड़ों को इतने सारे सेब कि उनके जो ब्रांचेस है वो ऐसे, वो पेड़ जो है वो झुक जाए, वो वजन से इतने उसमें फल है कि वजन से वो झुक रहे हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, कि सारे फलों को मैं इतना पका दूं। राइपनेस का मतलब है पका हुआ, राइपनेस मतलब पकना, कि एकदम पके हुए फल कैसे मैं बना सकूं और इतने फल कैसे दे सकूं, इतने अबंडेंस वाले फल कैसे दे सकूं कि वो पेड़ों के जो ब्रांचेस है वो ऐसे लटकने लग जाए, ऐसे एकदम झुकने लग जाए वजन से। To swell the gourd and plump the hazel shells, with a sweet kernel to set budding more, and still more later flowers for the bees. यानी कि मैं कैसे ऐसे इतने फल दे सकूं। ये अभी भी ऑटम की का पतझड़ का मौसम ही बात कर रहा है कि मैं सूरज से दोस्ती करता हूँ, मैं उसके साथ योजना बनाता हूँ कि मैं कैसे इतने फल दे सकूं इन वाइन्स को, इन लताओं को, कि वो सारे जो ब्रांचेस है वो ऐसे झुक जाए, पेड़ जो है झुक जाए, इतने मैं फल दूंगा उन्हें और वो फल इतने पके हुए होंगे। तो वो ऐसे और भी बात कर रहे हैं कि कैसे टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम द हेजल शेल्स। स्वेल द गार्ड मतलब, गार्ड जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे लौकी की जो सब्जी होती है उसको हम गार्ड बोलते हैं। तो स्वेल द गार्ड कि इतना मैं इतना भरपूर पकाऊंगा, इतना भरपूर पोषण दूंगा कि सूरज के साथ मिलके प्रकृति से इतना पोषण दूंगा लौकी की सब्जी को जो से वो उग रही है कि वो एकदम पूरी मीठी और एकदम पूरी फूल जाएगी। तो टू स्पेल द गार्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स। हेजल यानी अखरोट और बादाम आदि जैसे जो नट्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं हेजल। एंड प्लम्प द हेजल शेल मतलब इतना पोषण दूंगा, इतना मैं सूरज की रोशनी दूंगा, सूरज के साथ दोस्ती करके इतना मैं उनको पकाऊंगा कि एकदम मोटे मोटे एकदम बादाम बन जाएंगे, मोटे मोटे अखरोट बन जाएंगे वो। विद अ स्वीट कर्नल, कर्नल यानी सीड, मतलब जो बीज का जो बीज होता है ऐसे नट या अखरोट के बीच में, उसको हम बोलते हैं कर्नल। विद अ स्वीट कर्नल, इतना पोषण दूंगा कि एकदम मीठा, एकदम स्वीट कर्नल होगा, स्वीट बीज का बीज होगा। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, यानी कि इतना एक तो मैं इतना स्वेल करूंगा लौकी को मोटा बनाऊंगा, खाने में बहुत मनपसंद तरीके से अच्छे से मैं इतना पोषण दूंगा कि वो इतना मोटा हो जाएगा वो लौकी। एंड प्लम्प द हेजल शेल्स मतलब जो नट्स है, जो अखरोट बादाम जैसे नट्स होते हैं, उनको भी मैं इतना मोटा बनाऊंगा। विद अ स्वीट कर्नल, मीठा बीज होगा उनके बीच में। मैं पतझड़ का मौसम में इतना
पहले तो मैं दोस्ती करूँगा अपने दोस्त सूरज के साथ। उसके साथ मिलके मैं योजना बनाऊंगा कि मैं कैसे के सारे फलों को इतना और सब्जियों को और हेजल को यानी नट्स को अखरोट को पोषण भर पका सकूं, इतना पका सकूं। फिर कीट्स कहता है टू सेट द बर्डिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। और तो फल भी इतने मैं पोषण भर बनाऊंगा, फल भी इतना मैं पकाऊंगा, और मैं इतने फूल के कलियां, जो बडिंग यानी फूल की कली, इतने सारे फूल भी उगाऊंगा मैं ऑटम का, पतझड़ का मौसम, सूरज से दोस्ती करूंगा और मैं इतने सारे फूल उगाने की कोशिश भी करूंगा। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, फ्लावर्स फॉर द बीज, इतने सारे जो फूल हैं वो उगाऊंगा मैं मधुमक्खियों के लिए। मधुमक्खियाँ फ्लावर्स की तरफ, फूलों की तरफ जाती है और वहां से वो उनका नेक्टर लेती है, उनका जो मीठा रस होता है लेती है, और मधुमक्खियाँ फिर अपना हनी बनाती है, मधु बनाती है ना। तो उसी को वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं सूरज के साथ दोस्ती करके इतना फ्लावर्स, फूल उगाने की कोशिश करूंगा, और ये फूल सारे मधुमक्खी के लिए होंगे जो अपने मधु बनाने के लिए इनसे रस लेते हैं। Until they think warm days will never cease, यानी सीज का मतलब होता है रुकना, स्टॉप, कि इतना मैं उनको दूंगा, मधुमक्खियों को इतना ज्यादा फूल दूंगा उनके लिए, उनके मधु बनाने के लिए, कि उनको लगेगा कि ये दिन खत्म ही नहीं हो रहे, ये फूल मुझे रोज मिले ही जा रहे हैं, मिले ही जा रहे हैं। For summer has overbrimmed their clammy cells. For summer has overbrimmed their clammy cells. अब यहाँ आप देख सकते हैं overbrimmed, तो इसमें बीच में अपॉस्ट्रोफी, दो कॉमा लगे हैं इस शब्द के बीच में दो जगह। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार कवि, स्पेशली जब कीट्स जब लिख रहे थे 1800 के टाइम में, 1900-1800 ऐसे सन में, जब कीट्स कविताएं लिख रहे थे, और काफी कवि जो पुराने काल में लिखते थे वो अपनी अंग्रेजी में कई बार अपॉस्ट्रोफी और एक दो ऐसे लेटर, एक दो अक्षर हटा देते थे कुछ कुछ शब्दों में से, क्योंकि वो तब ऐसा लिखा जाता था, तब ऐसा माना जाता था कि ऐसा लिखना अंग्रेजी सही है, ऐसा लिखना अंग्रेजी सुंदर बनाता है ऐसे कविताओं को। तो इसमें ये जो है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है ओवर ब्रिम्ड। ओवर ब्रिम्ड का मतलब है, जैसे आपकी किताब में लिखी है, filled so much that some spills over, यानी इतना भरा हुआ कि for summer has overbrimmed their clammy cells, इतना भरा हुआ कि ऊपर से थोड़ा गिरे जा रहा है। जैसे आप अगर जैसे किसी कप में अगर आप किसी कप में पानी डालें तो इतना भर रहे हो कि ऊपर से वो निकले जा रहा है। क्लैमी का मतलब होता है कि बहुत छोटी सी जगह, चिपचिपी छोटी सी जगह। तो जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells, यानी कि इतने फूल ऑटम का मौसम उगोने की कोशिश कर रहा है इन बीज, इन मधुमक्खियों के लिए, कि उनको लग रहा है कि ये दिन तो खत्म ही नहीं होंगे। तो मधुमक्खियाँ अपने जो रस लेते हैं वो फूलों की तरफ जाते हैं, सबसे पहले तो मधुमक्खियाँ उनसे मीठा रस लेते हैं, फिर अपने छत्ते पर जाकर मधु बनाते हैं। तो वहाँ यहाँ पे कीट्स कह रहा है कि क्लैमी सेल्स का मतलब यहाँ पे हो गया जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें जो चिपचिपा छोटे छोटे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे वो सेल्स होते हैं छत्ते के अंदर, जहाँ पे वो मधु बनाते हैं, हनी बनाते हैं। तो कीट्स बेसिकली इस पूरे पहले स्टैंजा में, हम एक बार और पढ़ लेते हैं, ये लीजिए। पूरे स्टैंजा में यही बात कर रहा होता है कि ऑटम का मौसम जो है, पतझड़ का मौसम, कैसे हमें कितना भरपूर, इतना भरमार, इतना फल पौधे फूल देता है और कितना प्रकृति को सुंदर बनाता है। तो कीट्स
एक कविता में कवि ने पहले स्टैंजा यानी पहले के 11 लाइनों में यही बात करी है कि कैसे वो फूल उगोता है, कैसे वो फल, सेब, कैसे उनको एकदम पकाता है, राइप बनाता है, और कैसे वो मधुमक्खियों की मदद करता है, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फल, फूल, पौधे, सब्जियां ये देने की कोशिश करता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो फ्रूटफुलनेस यानी नरम, सॉफ्ट और मीठा, स्वीट, अबंडेंट, मतलब इतना सारा फल, इतना सारा फूल, इतनी सारी चीजें। तो सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ऑटम, पतझड़ का मौसम। आप हमें इतना ज्यादा फ्रूट्स देते हैं, इतना ज्यादा फल देते हैं, इतने मीठे और इतने नरम फल देते हैं, और आप कितने नजदीकी दोस्त हो इस उम्र बढ़ते हुए सूरज की। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मच्योरिंग सन, कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। आप इस सूरज के साथ ऐसे योजना बनाते हो, प्लान बनाते हो, स्कीम बनाते हो कि कैसे मैं ऐसे कंस्पायर करूं कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा फल दे सकूं इन वाइन्स को जो इन घरों के आसपास घूम के उग रहे होते हैं। स्कीम में ऑटम, पतझड़ के महीना, आप कैसे सूरज जो आपका इतना अच्छा दोस्त है उसके साथ आप योजना बनाते हो कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा फल दे सकूं जो इन लताओं पर उगेंगी और छत पे और भी ज्यादा उगेंगी। To bend with apples the most cottage trees, to bend with apples, यानी इतना मैं फल दूंगा, इतना ऑटम का मौसम मुझे फल देगा कि वो सारे जो ब्रांचेस है, जो पेड़ की डालियां है, वो सारे के सारे झुक जाएंगे वजन से। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, यानी फिल ऑल द फ्रूट, फिल ऑल, क्या कहते हैं, सारे फलों को और सारे सब्जियों, सब चीजों को एकदम पका के छोड़ेगा। ऐसे ऑटम, ऐसे पतझड़ की बात हो रही है। टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, यानी कि वो लौकी की सब्जियों को इतना वो मोटा बनाएगा, हेजल को यानी जो नट्स होते हैं, अखरोट, बादाम जैसे जो नट्स होते हैं, उसको वो पका के एकदम मोटा बनाएगा, और इतना पकाएगा, इतना पोषण देगा ऑटम का मौसम कि वो एकदम बीज का जो बीज होगा वो एकदम मीठा होगा, स्वीट कर्नेल, टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। ये सब भी करेगा और इतने फूल भी उगेगा, इतने फूल उगेगा कि जो मधुमक्खियां हैं जो फूलों का इस्तेमाल करती है अपना मधु बनाने के लिए अपने छत्ते में, वो ये सोचेंगे कि ये दिन तो चले ही जा रहे हैं, हमें रोज इतने फूल मिले जा रहे हैं कि ओवर ब्रिम हो रहा है, इतने मिल रहे हैं कि मधु इतना बन रहा है, हनी इतना बन रहा है कि जगह नहीं है, स्पिल हो रहा है सारा। अब मैं नीचे जाके आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे सभी का ग्लॉसरी का मतलब भी लिख रखे वर्ड्स का, सारे शब्दों जो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं समझने के लिए उनका मतलब भी लिखा है। तो एक बार और जल्दी से पढ़ते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मौसम, धुंधला मौसम, ऑटम, पतझड़, आप एक एकदम धुंधला मौसम हो और एकदम भरपूर बहुत सारा हमें आप फल देते हो जो काफी सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट होता है, यानी फ्रूटफुलनेस इतनी है आपकी कि आप हमें, मेलो फ्रूटफुलनेस आपकी इतनी है कि आप हमें नरम और मीठा खाने के काफी फ्रूट्स देते हैं। ऑटम, आप क्लोज बॉसम फ्रेंड भी हो सन के, यानी आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही नजदीक के दोस्त हो सूरज के, और आप उसके साथ कंस्पायरिंग करते हो, यानी आप उनके साथ स्कीम बनाते हो, यू आर स्कीमिंग, यानी योजना बनाते हो कि मैं कैसे, हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे आपको दे सकूं, आपकी लताओं को, आपकी वाइन्स को दे सकूं, कैसे आपकी जो बेल लता, जो वाइन्स यानी जो क्लाइंबिंग प्लांट्स हुज फ्रूट इज द ग्रेप, जैसे जो अंगूर का जो पौधा होता है उसमें रस्सियां जैसे ऐसे ऊपर ऊपर
घुमा फिरा के जो दीवारों पे उगते हैं वो पौधा, कैसे आपके वाइन्स में मैं इतना फ्रूट दे सकूं, इतना फल दे सकूं, जैसे गोल गोल घूम के उगेंगी, कि वो सारी जो डालियां हैं पेड़ की या जो वाइन्स हैं वो बेंड करने लग जाएंगी। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, यानी इतना मैं फल दे सकूं कैसे कि वो सारी डालियां झुकने लग जाए। इतना भरपूर, इतना फ्रूटफुलनेस, इतना अबंडेंस। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, कि इतने सारे फलों में को मैं इतना राइप बना सकूं, इतना पका सकूं, इतना पोषण दे सकूं कि सारे एकदम मोटे मोटे हो जाए। जैसे टू स्वेल द गार्ड, लौकी को मैं ऐसे मोटा बना रहा हूँ। प्लम्प द हेजल शेल, यानी जो प्लम्प मतलब मोटा कर रहा हूँ, हेजल जो अखरोट बादाम जैसे जो नट्स होते हैं उसको मोटा कर रहा हूँ। और बीच में एकदम मीठा बना दूं, स्वीट कर्नेल, यानी जो नट जो हेजल है उसके बीच का जो बादाम के जो बीच में अगर एक बीज होती है उसको कैसे मीठा बना सकूं, और कैसे इतने फूल दे सकूं टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर, मोर काफी ज्यादा, एंड स्टिल मोर उससे भी ज्यादा, कि लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, इतने फूल दे सकूं सारी मधुमक्खियों के लिए कि वो बडिंग फूल यानी फूल की कलियां, मतलब इतने फूल की कलियां दे सकूं कि बड़े होके फिर वो फूल बन जाए, उग के फूल बन जाए सारी मधुमक्खियों के लिए। until they think warm days will never cease, इतने दे सकूं उनके लिए कि मधुमक्खियों को इतना मीठा रस मिले अपना मधु बनाने के लिए कि उन्हें लगे अरे ये तो दिन खत्म ही नहीं हो रहे, इतने सुंदर दिन जो हमें इतना सारा सूरज और पतझड़ का मौसम हमें साथ में मिलकर इतना सारा हमें फूल दे रहा है हमारे खाना बनाने के लिए, हमारा मधु बनाने के लिए। फॉर समर हैज ओवरब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, कि वो ऐसा सोचे कि इतना दे रहा है कि ये तो ज्यादा हो गया। फिल्ड सो मच दैट सम स्पिल्स ओवर, इतना आपने हमें दिया है कि ऊपर से गिरे जा रहा है, कि जैसे इतना हम मधु बना पा रहे हैं, इतने फूल दिया आपने कि वो जैसे कप में भरो तो गिरे जा रहा है ऊपर से। तो ये पहले स्टैंजा में कवि पहले स्टैंजा में इन सब चीजों के बारे में बात करता है कि ऑटम का मौसम, ऑटम का मौसम, पतझड़ का मौसम अपने काफी नजदीकी दोस्त सूरज के साथ मिलके कैसे एप्पल्स, सेब, वाइन, लताएं, गार्ड्स, हेजल शेल्स को मोटा बनाता है, पोषण देता है, राइप बनाता है, काफी ज्यादा पकाता है और हमें इतना ज्यादा भरपूर देता है, अबंडेंट देता है, फ्रूटफुलनेस देता है कि हमें इतना अच्छा लगता है। तो पहला स्टैंजा में हम ये पढ़ते हैं।